दादा भगवा क्या होना, भगवा हो चुका है। अरे दीदी को बोलने का तरीका है क्या? ना दीदी का बोलने का तरीका है, ना उनका भाईपों का बोलने का तरीका है कि अब नंदीग्राम में गई है दादा कि हम जीत जाएंगे। अपना घर छोड़ के नंदीग्राम गए, वो भूल गई कि वहां भी राम का नाम है, नंदी ग्राम। राम खुद चले आए हैं जमीन पे, रावण का क्या काम। दीदी जितना भी कुछ बोल दे, दीदी इस बार बोल्ड हो गई, दीदी बोल्ड हो गई। मुस्लिम भाई हमें सलाम देते हैं और हम उन्हें नमस्ते देते हैं, ये हमारे संस्कार है, मगर वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। 30% मुस्लिम वोट इस बार बीजेपी को आ रही है, बीजेपी को आ रही है। हम लोग तो जीत ही गए हैं, दीदी बगला गई है और अनाप शनाप बक रही है। दूसरा मई को जो होगी कि बंगाल का रंग हम लोग केसरी रंग से और भगवे से ही खेलेंगे जी। वो तो बाहर से बहिरागतों को बांग्लादेश से लाके यहाँ पे बंटवारा कर रही है कि देशवासी और बाहर वालों के बीच जाके वो बाहर वाले को पहले बिठाएंगे और भारतीयों को भूल जाएंगे। ये बंटवारा वो करते, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी नहीं। ममता बनर्जी कर रही है बंगाल को भारत से बाहर कर रही है। भाईपों को हारते हुए देखने में वो और भी बगला गई है। उनका शकल बता रहा है दीदी को कि वो हार रही है, और हार नहीं है, वो क्लिंग बोल्ड हो गई। वो प्रधानमंत्री को अटैक करती हैं झूठ बोलने के लिए, कान पकड़ने के लिए। मोदी जी को वो बहिरागत कहते हैं, अमित शाह जी को बहिरागत कहते हैं। मोदी जी को वो बोलते हैं कि वो गुजरात से आए हुए हैं और वो यहाँ के नहीं है। तो गांधी जी को सामने रख के वो गांधी पददेश में वो जो धरना दे रही है, गांधी जी की पैदाइश क्या बंगाल में हुई है? गांधी जी भी तो गुजरात के हैं, वो उनको हम बापू कहते हैं। उनके लिए राजनीति होगी, मोदी जी और अमित शाह जी के लिए और हमारे बीजेपी के लिए। हम लोग राष्ट्र नीति में विश्वास करते हैं। ये वो ड्रामा कर रही है, ना वो कुरान ठीक से पढ़ सकती है, ना बाइबल पढ़ सकती है, ना ज़ैन अवस्था, ना गीता। बीजेपी आके बहुत खराब करेगा, ये सब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है दीदी। टीएमसी का पूरा बांटने का राजनीति चल रहा है। दोस्तों नमस्कार। बंगाल के अंदर जो चुनाव का माहौल है वो गर्मा गर्म है और हम जनता के बीच में हैं, जगह जगह जाकर के जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पंकज झा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिला का। पूरे भगवा हो रहे हो, अब की बार बंगाल भी भगवा हो रहा है क्या? दादा भगवा क्या होना, भगवा हो चुका है। न्यूज चैनल में जितने दर्शक है, मैं सबको बोलता हूं कि आप वेस्ट बंगाल आए 2 तारीख को, और ये जन सलाब की जो हमारी ये आज की जो ये मंच में देख रहे हैं, ये हम लोग उमंग मंच है। हर कोई हम लोग आके यहाँ पे विजय का झंडा फहराएंगे और एक बार फिर से बोलेंगे कि भगवा रंग फैलाएंगे, दूर दूर तक श्री राम का ही झंडा गूंजेगा और हम लोग 200 पार अब की बार। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप तो कह रहे हो 200 पार अब की बार, तो मोदी जी के लिए दीदी कहती है वो झूठ बोलते हैं, उनके कान पकड़ के उठक बैठक करवा देंगे हम। अरे दीदी को बोलने का तरीका है क्या? ना दीदी का बोलने का तरीका है, ना उनका भाईपों का बोलने का तरीका है। जिन्हें आज आप बोलिए, आप तो प्रेस का रिपोर्टर हैं भैया, आप बताएं मुझे कि जहां पे पूरा पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा भारतवर्ष में नहीं, पूरा पृथ्वी में जिनको मोदी जी कहते हैं, उनको वो बोलते कमर में डोरी पहनाएंगे, वो बोलते कान पकड़ के बोलेंगे। उनका बोलने का भी तरीका नहीं है, उनको बोलने का भी तरीका नहीं है, वो क्या बोलेंगे? मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? मोदी जी आप बता दीजिए कहीं पे झूठ बोलते हो, बताइए कहीं पे वो झूठ बोलते हो, एक जगह हमको दिखाइए कि मोदी जी कभी झूठ बोले हो। दीदी कह रही है कि जो हमने काम किया है वो सब लोगों को दिख रहा है, अगर उसमें कहीं भी कमी दिखती है तो हमें बताएं, हम उसकी क्या नाम है, हम काम करेंगे ना, अगर नहीं तो मोदी जी को उठक बैठक लगानी चाहिए। काम? अरे क्या काम किया? इतना झूठ खुद बोलती है कि अब नंदीग्राम में गई है दादा कि हम जीत जाएंगे। अपना घर छोड़ के नंदीग्राम गए, वो भूल गई कि वहां भी राम का नाम है, नंदी ग्राम, माने वहां भी राम है। राम खुद चले आए हैं जमीन पे, रावण का क्या काम, रावण का काम। इसीलिए मैं दादा बोलूंगा, हमारे जो भी भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, आप लोग आशीर्वाद दे, इस बार 200 पार बंगाल में आ रहा है भगवा सरकार। यही बौखलाहट सामने दिखाई दे रही है क्या? अरे हाँ, आप देख रहे जनता को, देखिए ये जनता ने जन सलाब है, ये जन सलाब में परिवर्तन हो चुका है। अब की बार 200 पार, इस बार मोदी जी के नेतृत्व में बांग्ला में कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, क्योंकि खुद श्री राम के ये मंच हो चुका है। अमित शाह जी बोल के गए हैं कि अगर आपको कोई धमकाए या डराने की कोशिश करे तो आप उसको बोल देना कि अमित शाह का आदमी हूँ, अमित शाह ने भेजा हूँ मैं।
देखिए अमित शाह भाई जो है हमारे मार्गदर्शन है, मार्ग पे चलने को बोलते हैं, हम लोग चलते हैं। आप ये चीज को समझिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का 140 कार्यकर्ता अपनी प्राण को आहुति दे गया। ये बीता नहीं जाएगा, इनका बलिदान इसे बीता नहीं जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आने के बाद उनको सम्मान दिया जाएगा। और उनका जितना भी दीदी अभी चिल्ला लें, दीदी जितना भी कुछ बोल दे, दीदी इस बार बोल्ड हो गई, दीदी बोल्ड हो गई, दीदी बोल्ड हो गए। दीदी 100% बोल्ड हो गई। उनका जो पीके नामक जो था मशीन, वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि 55% वोट हिंदू का वोट चला गया बीजेपी को। देखिए हमें भाजपा सरकार करते, हमारे लिए मुस्लिम भी उतना इम्पोर्टेंट है, दलित भी उतना इम्पोर्टेंट है, मोतुआ समाज भी इम्पोर्टेंट है, राजवंशी भी उतना इम्पोर्टेंट है, और उतना ही इम्पोर्टेंट हम लोग हिंदू को देते हैं। हम लोग राम भी बोलते हैं, हम लोग रहीम भी बोलते हैं, हम लोग भाई भाई हैं। मगर वो 30% मुस्लिम संप्रदाय वोट लेने के लिए बोलती है, जो गोरु दूध देबे ता लात्तियों खावो, नाती अपनी लात्ती खेয়ে যান, দুধের আশা করবেন না। বাংলার মানুষ বুঝে গেছে। এবার আপনি দিদি বিদায় নিচ্ছেন। 30% तो कह रहे हैं बंगाल में 4 पाकिस्तान बना देंगे। अरे 4 पाकिस्तान बनाए या 5 पाकिस्तान बनाए, 10 पाकिस्तान बनाए, सबसे बड़ा बात है उनका हिम्मत होगा तभी तो पाकिस्तान बनाएंगे। अरे जो हम लोग बताए, आप बताइए हमें एक चीज बता दीजिए कि हम लोग सिंपल सी लॉजिक जानते हैं भैया, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई राज्य में जा सकते हैं, वहाँ अपना भगवा रंग खिला सकते हैं, वो मेरा अधिकार है। मुस्लिम भाई हमें सलाम देते हैं और हम उन्हें नमस्ते देते हैं, ये हमारे संस्कार है। मगर वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, इसीलिए हमें और हमारे भाई मुस्लिम भाई को अलग करना चाहते हैं। मगर आपको मैं बोल देता हूँ 30% मुस्लिम वोट इस बार बीजेपी को आ रही है, बीजेपी को आ रही है। आप तो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती है, दीदी कहती हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह आते हैं, ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम खेल जाते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम कहाँ खेल जाते हैं? आप बताइए, हिंदू मुस्लिम अगर अमित शाह करते हैं तो आप बताइए अगर हमारे 140 कार्यकर्ता अपने प्राण को आहुति देते क्या? बताइए ना, मुस्लिम और हिंदू अगर अमित शाह, अगर नरेंद्र मोदी जी करते 140 की प्राण की आहुति देना पड़ता। हम तो करते हैं, हमें ऐतराज नहीं। दीदी आप क्या करते हैं? दीदी अपना वोट सीपीएम बीजेपी तृणमूल ना करके अब अपना वोट पे राजनीति कीजिए और हमें करने दीजिए। हम आपको इतना से कहते हैं, हमसे कोई आपसे तकलीफ नहीं है। मगर इस बार भगवा रंग खिल रहा है दादा, हर जगह देखिए, वो आम का पेड़ देखिए, वहाँ भी सबूज है, मैं उसका ऊपर भी भगवा रंग का कलर आ चुका है। पूरा भगवामय हो रहा है, भगवामय हो रहा है। दादा क्या लग रहा है अब की बार माहौल? हम लोग तो जीत ही गए हैं, दीदी बगला गई है और अनाप शनाप बक रही है। क्या जिस तरीके से भगवा कलर आपने पगड़ी है, हाथों में है, पूरा बंगाल भगवा हो रहा है। देखिए, भगवा जो कलर है वो तो हिंदुस्तान के फ्लैग के ऊपर भी है, वो शुरू ही होता है भगवा से, जिसका प्रतीक है वो सैक्रिफाइस का प्रतीक है। और हमारे पार्टी जैसे बोलते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट, हम लोग वही कर रहे हैं देश की उन्नति के लिए, ताकि बंगाल दूसरी बांग्लादेश ना बन जाए। दीदी कहती हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। देखिए, वो किस बारे में बोलेगी, वो किस भाषा में बोलेगी, वो उसमें हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, उतना नीचे गिर नहीं सकते। जो प्रधानमंत्री के चेयर को और एक बुजुर्ग आदमी को सम्मान के साथ नहीं कह सकते, वो घर के बेटी बोलती है बांग्लार में आमी, तो जो घर की बेटी है वो खुद घर को तोड़ रही है और घर के माँ के अपने खुद की माँ को मार रही है और फिर ड्रामा कर रही है आगे जाके कि हम घर के बेटी और बंगाल को घर के ही बेटी चाहिए। तो झूठ कौन बोल रहा है और कैसा बोल रहा है वो तो जनगण को पूरी पता है जी। बंगाल की जनता अब की बार जवाब दे रही है। बंगाल की जनता ने जवाब दे दी है, आधी तो दे दी है, और दूसरा मई को जो होगी कि बंगाल का रंग हम लोग केसरी रंग से और भगवे से ही खेलेंगे जी। पूरा ठान लिया अब की बार 2 मई को केसरिया हो जाना। 2 मई को केसरी हो जाएगी। और ये सिर्फ अगले 5 साल की बात हम नहीं कर रहे, हम लोग आगे 15 और 20 साल की बात कर रहे। जो 34 साल की जो सीपीआईएम के जो राज थी और 10 साल की तृणमूल की जो राज थी वो खत्म करके बंगाल को एक ही जगह पे हम लोग लेके जाएंगे। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो।
दीदी हैं वो कहती हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं वो यहाँ पर आते हैं, वो हिंदू मुस्लिम एंगल ला करके बंगाल में एक हिंसक राजनीति करने के लिए आ जाते हैं। देखिए, हिंदू और मुस्लिम ये भाग बंटवारा कोई बाहर वाली ही कर सकती है। जो अगर बोलती है कि हम उनको खुद को पता नहीं है कि हम लोग उनको दीदी बुलाते हैं, दीदी ओ दीदी, वो तो घर के बेटी को ही बुलाते हैं और वो गुस्सा हो जाती है। पता नहीं हम उनको बेगम बुलाए या बेगम जान बुलाए, वो तो बाहर से बहिरागतों को बांग्लादेश से लाके यहाँ पे बंटवारा कर रही है कि देशवासी और बाहर वालों के बीच ताकि वो बाहर वाले को पहले बिठाएंगे और भारतीय को भूल जाएंगे। ये बंटवारा वो करते हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी नहीं। अमित शाह जी हैं वो कह रहे हैं कि हमको बाहर ही बोलती हैं, जबकि अगर टीएमसी की बात करें तो उनकी जो विचारधारा है रूस और चाइना से आयत की गई है, उनके वोटर्स हैं वो रोहिंग्याज हैं इस तरह की, और कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है वो भी तो बाहर की है। तो और हम तो मिट्टी में, इसी मिट्टी में खेले, इसी मिट्टी में बड़े हुए हैं और इसी मिट्टी में मिल जाना, हम कैसे बाहरी हुए। ममता बनर्जी जो कर रही है, ममता बनर्जी कर रही है बंगाल को भारत से बाहर कर रही है। कैसे कर रही है? वो बोल रही है पहले बंगाल आना चाहिए, कि जैसे पहले भारत आना चाहिए, पहले देश आना चाहिए। वो खुश हो जाती अगर किसी बांग्लादेशी को हम लाके बिठा देते यहाँ पे और यहाँ के मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से वो खुश नहीं है, क्योंकि वो भूमिपुत्र है, इस देश के भारतीय है। पहले वो किस दिमाग से सोचती है वो सिर्फ उनको ही पता है। शायद भाईपों को हारते हुए देखने में वो और भी बगला गई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो राजनीति देखने को मिली और नंदीग्राम में जब 3 घंटे बूथ पे बैठ जाती है, उससे हताशा जो दिखाई दे रही है। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि दीदी तो हार रही है, तो दीदी तो कहती है वो भगवान है क्या जो भविष्यवाणी कर रहा है। उनका शकल बता रहा है दीदी को कि वो हार रही हैं, और हार नहीं है, वो क्लिंग बोल्ड हो गई। जिस बांग्ला में बोलती है मैं बांग्लार में ममता, अरे दीदी ममता मोई यदि उन्हीं गर्व हन, अगर वो गर्व है तो आप बताइए आप लोग सुभाष चंद्र बोस गर्व नहीं है? जहाँ पे दादा एक से केयर देखे हैं बांग्ला में किस तरह का राजनीति होती है। जिस देश की, जिस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय एक महिला है, और उस देश में, उस राज्य में एक 80-85 साल बुजुर्ग के महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है, और उसके बाद वो क्या बोलती है कि ये आप बीजेपी सजाया हुआ घटना है। मरने के बाद वो माता जी को शांति तक न मिलेगा, क्योंकि उनका बस इतना ही दोष था, उनका बेटा बीजेपी करता था बोल के 85 साल की महिला को मार के हिंसा से हत्या कर दी गई। और उसका बावजूद ममता बनर्जी, दुख तो दूर की बात है, मुंह से उफ तक न निकाली। वो क्या महिला प्रधानमंत्री को क्या बोलेंगी? वो प्रधानमंत्री को अटैक करती हैं झूठ बोलने के लिए, कान पकड़ने के लिए। अरे हम कहते हैं आप प्रधानमंत्री के पास दूर जाइए, बहुत दूर की बात है। अब हमें अपने समय दीजिए और हमारे सामने डिबेट कीजिए। मैं बताता हूँ झूठ कौन बोलता है, सच कौन बोलता है। और उनकी झूठ की तो बात सामने आ गई। कैसे झूठ की बात आ गई? वो बोल रहे हैं कि 72 आवर्स तक मेरे पे रोक लगाई गई है, इसलिए हम गांधी मूर्ति के नीचे हम धरना दे देंगे। मोदी जी को वो बहिरागत कहते हैं, अमित शाह जी को बहिरागत कहते हैं। मोदी जी को वो बोलते हैं कि वो गुजरात से आए हुए हैं और वो यहाँ के नहीं है। तो गांधी जी को सामने रख के वो गांधी पददेश में वो जो धरना दे रही है, गांधी जी की पैदाइश क्या बंगाल में हुई है? गांधी जी भी तो गुजरात के हैं, वो उनको हम बापू कहते हैं। अगर मोदी जी बहिरागत हो गए तो गांधी जी भी हो गए फिर। तो झूठ तो उनकी साफ दिखाई दे रही है। ये झूठ त्राही मांग कर चुकी है बंगाल के जनता। कह रही है, दीदी कह रही है कि मोदी जी तो भाषण कर रहे हैं, बीजेपी सब जगह जगह सभाएं कर रही है, इलेक्शन कमीशन मेरे पर रोक लगा देता है। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? उनके लिए राजनीति होगी, मोदी जी और अमित शाह जी के लिए और हमारे बीजेपी के लिए। हम लोग राष्ट्र नीति में विश्वास करते हैं। हम लोग एक राष्ट्र को जोड़ने के लिए जिस भी नीति की जरूरत हो, वो सख्त हाथ से हो या नरमी से हो, हम लोग उपलब्ध कर एकदम। अच्छा, दीदी हैं एक तरफ कहती है कि सारे मुसलमान इकट्ठे होकर के टीएमसी को वोट करो, और फिर क्या चंडी का पाठ भी करती है। इस तरह की राजनीति क्या यहाँ पर संभव है कि करनी? ये वो ड्रामा कर रही है। ना वो कुरान ठीक से पढ़ सकती है, ना बाइबल पढ़ सकती है, ना ज़ैन अवेस्ता, ना गीता। वो हम जैसे सिखों को भी तो बोल दिया है कि हम बाहर है। वो गुरुद्वारा को बांट चुकी है, सिखों को बांट चुकी है। किसान आंदोलन जो एक झूठी आंदोलन की तरह की है, क्योंकि
वो मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो कृषियों की उन्नति के लिए कर रहे हैं, जो लोग समझ में नहीं है वो भी उनको गलत समझा रही है। ये कृषि आंदोलन सिख आंदोलन उनको बना दिए, जाके फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट होगी ताकि वो आरतिया की राज खत्म हो जाएगी, क्रेडिट में नहीं रहेगी फार्मर्स, वो उनको गलत समझा रही है और लोगों को एक गलत गुमराह रास्ते पे लेके जा रही है। ये गलत है, इसीलिए बंगाल की जनता और देश की जनता ने त्राही मांग कर दी है और बोलिए नहीं चाहिए ऐसे सरकार, नहीं चाहिए ऐसा में, हमको तो बंगाल का खुद का बेटा चाहिए और बंगाल का खुद का बेटा और बंगाल का भूमिपुत्र ही होगा यहाँ का मुख्यमंत्री। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन अली। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से दीदी हैं वो कह रही हैं कि सारे मुस्लिम इकट्ठे होकर के टीएमसी को वोट करके भाजपा को हरा दो, तो अब की बार क्या मुसलमान भी बीजेपी का साथ पकड़ रहा है? इस बार जो इलेक्शन जो चुनाव है टोटल हमारा जो 115 राजारहाट न्यू टाउन विधानसभा है, इसमें दीदी जो माइनॉरिटी का जो 40% जो भाग करके रखा था, अलग करके रखा था, इस बार कोई माइनॉरिटी दीदी का फेवर में नहीं जाएगा। एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से दीदी कहती हैं कि बीजेपी आई तो एनआरसी और सीए लगा करके मुसलमानों को तो बाहर भगा दिया जाएगा, किसी तरह का डर है क्या? ऐसा एक्चुअली एनएससी सीए ये चीज़ लागू होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मुसलमानों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो मेरा देखने को तो मिला कि हमें बंगाल भी जलते हुए देखा, हमने ट्रेन पे भी जलते हुए देखी। एक्चुअली ये क्या है, जैसा ये जो एक आदमी को मुसलमानों को खाली ये सब भड़का रहा है, ये आप लोगों के लिए इस्लाम का खतरा होगा, अगर ये सब कर सीए होगा, एनआरसी होगा, ये सब चीज़ बीजेपी आके बहुत खराब करेगा, ये सब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है दीदी।